आज हम इतिहास के उस एक दिन की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों की। एक ऐसी तबाही जिसने इंसानियत को उसके सबसे स्याह दौर से रूबरू कराया। ये शब्द हैं एक 13 साल की लड़की के, जिसने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा था। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम भी उस सुबह में वापस चलते हैं, जब एक पूरे शहर पर मौत का ऐसा साया मंडरा रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। तो चलिए चलते हैं 6 अगस्त 1945 की सुबह के हिरोशिमा में। ये एक ऐसा शहर था जो युद्ध के बोझ तले दबा तो हुआ था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या क़यामत आने वाली है। देखिए, उस दिन हिरोशिमा में जिंदगी कोई आसान नहीं थी। दुकानों से रोजमर्रा की चीजें जैसे अंडे, दूध, कॉफी सब खत्म हो चुका था। भूख इतनी बड़ी समस्या थी कि लोग स्कूलों के मैदानों तक में सब्जियां उगा रहे थे। पेट्रोल की कमी की वजह से सड़कों पर कोई प्राइवेट कारें नहीं थीं। सिर्फ साइकिलें और पैदल चलते लोग ही नजर आते थे। मतलब ये एक आम लोगों की आबादी थी जो बस किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो है उस सुबह की घटनाएं। सुबह 7 बजे एक अमेरिकी जहाज को देखकर एयर रेड सायरन बजा, लेकिन जब वो जहाज बिना कुछ किए ही वापस चला गया तो सेना ने मान लिया कि खतरा टल गया है। उनके पास वैसे भी अपने लड़ाकू विमानों के लिए पेट्रोल की कमी थी। तो सुबह 8 बजे ऑल क्लियर का सायरन बजा दिया गया। लोग वापस अपने कामों में लग गए और इसी झूठी तसल्ली ने आने वाली तबाही को और भी कई गुना ज्यादा विनाशकारी बना दिया। और अब कहानी का फोकस उस अमेरिकी B-29 बॉम्बर एनोला गे की तरफ जाता है और उसके अंदर रखे उस हथियार की तरफ जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। ठीक 8:15 पर पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबिट्स सिर्फ एक बटन दबाते हैं, बस एक बटन, और इसी के साथ लिटिल बॉय नाम का 4 टन का बम अपने 43 सेकंड के सफर पर निकल पड़ता है, सीधा नीचे बसे शहर की तरफ। जमीन पर कई लोगों ने उसे गिरते हुए देखा भी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ बदल चुका था। इस बम की ताकत का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। इसकी विस्फोटक क्षमता 12,500 टन TNT के बराबर थी। सोचिए, इतनी शक्ति की एक झटके में एक पूरे शहर को नेस्तानाबूद कर दे। जहां ये बम फटा उसके सेंटर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये स्टील को पिघलाने के लिए जरूरी तापमान से भी कहीं ज्यादा है। ऐसा लगा मानो सूरज धरती पर ही फट गया हो। और इसका नतीजा धमाके के पहले ही सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में, एक अनुमान के मुताबिक 80,000 लोग बस भाप बनकर उड़ गए। 1 सेकंड और 80,000 जाने। ये बम जानबूझकर जमीन से करीबन 600 मीटर ऊपर फोड़ा गया था ताकि इसका असर ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैले। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एक ही पल में शहर की 2/3 इमारतें मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो गईं। हिरोशिमा का नक्शा ही बदल गया था। और ऊपर उस हवाई जहाज में बैठे पायलट पॉल टिबेट्स को क्या महसूस हुआ? उन्हें बस अपने दांतों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। नीचे एक पूरा शहर जलकर खाक हो रहा था और ऊपर बैठे इंसान को बस एक मामूली सी शिहरन हुई। ये एक बहुत ही भयानक कॉन्ट्रास्ट है। अब हम जमीन पर वापस आते हैं उस भयानक मंजर की ओर, जहां धमाके के बाद जो लोग बच गए थे वो एक जीती जागती नरक की आग का सामना कर रहे थे। सेत्सुको थर्लो, जिनके शब्दों से हमने ये कहानी शुरू की थी, उस मंजर को कुछ इस तरह बयान करती हैं। उनकी ये बातें हमें उस पल की असहनीय पीड़ा का सीधा एहसास कराती हैं, जहां दोस्त और पड़ोसी आंखों के सामने जल रहे थे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ये कल्पना से भी परे का सच था। जो लोग उस पहले धमाके से किसी तरह बच गए थे, उनकी हालत भी बेहद भयानक थी। चश्मदीदों ने बताया कि वो लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह भटक रहे थे। उनकी त्वचा उनके शरीर से ऐसे लटक रही थी जैसे दीवार से कोई आधा फटा हुआ पोस्टर लटकता है, और उन सब के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, पानी, पानी। और फिर आखिरकार जब बारिश हुई तो वो भी मौत लेकर ही आई। इसे काली बारिश कहा गया। ये असल में धूल, मलबे और रेडियोएक्टिव कणों का एक जहरीला मिक्सचर थी। प्यास से बेहाल जिन लोगों ने इस पानी को पिया वो कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर मर गए। ये तबाही का एक और क्रूर अध्याय था। हिरोशिमा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। जापान को अभी ये समझने में ही वक्त लग रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और ठीक 3 दिन बाद एक और शहर पर कयामत टूटी। 9 अगस्त को फैट मैन नाम का एक और भी ज्यादा ताकतवर परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिरा दिया गया।
इस हमले में अनुमान के मुताबिक 74,000 और जानें चली गईं। दुनिया ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर दूसरा परमाणु हमला देखा था। नागासाकी में एक नर्स सानो मियो की ये शब्द उस दिन की पीड़ा को बयां करते हैं। बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखना, ये एक ऐसा घाव था जो शायद कभी नहीं भर सका। तो इन 2 हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। अब सवाल ये था कि इस महाविनाश के बाद दुनिया तक इसकी खबर कैसे पहुंचेगी और जापान आखिरकार क्या फैसला लेगा। हिरोशिमा पहुंचने वाले पहले पत्रकारों में से एक थे सातोशी नाकामुरा। जब उन्होंने अपनी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि लगभग 1,70,000 लोग मारे गए या घायल हुए हैं, तो उनके एडिटर को यकीन ही नहीं हुआ। तब नाकामुरा ने चिल्लाकर कहा था, सेना मूर्ख है, हमने जीते जी नर्क देखा है। ये दिखाता है कि उस वक्त ये तबाही कितनी अकल्पनीय थी। यहां पर 2 अलग-अलग सच्चाइयों का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ थे अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन, जिनका ऐलान इसे ब्रह्मांड की शक्ति पर इंसान की जीत के रूप में पेश कर रहा था, और दूसरी तरफ थी हिरोशिमा की जमीनी हकीकत। एक तबाह शहर, लाखों पीड़ित और एक ऐसी मानवीय त्रासदी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। 2 परमाणु हमलों और सोवियत संघ के भी युद्ध में शामिल हो जाने के बाद जापान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी की ये घटनाएं सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत और कुछ बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ गई हैं जिनका सामना हम आज भी कर रहे हैं। 1945 में इंसान ने ब्रह्मांड की ताकत को तो हासिल कर लिया, लेकिन इसने हमें एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है जो आज तक बनी हुई है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिस परमाणु शक्ति को कुछ लोग दुनिया में शांति बनाए रखने का जरिया मानते हैं, क्या वही शक्ति एक दिन पूरी मानव सभ्यता के अंत का कारण बनेगी? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।